2000 साल पहले दुनिया की दो सबसे ताकतवर सभ्यताएं इंडिया और चाइना पूरी दुनिया की इकोनॉमी का आधे से ज्यादा हिस्सा संभालती थी। उस समय जब यूरोप अभी सीख रहा था, तब एशिया दुनिया को चला रहा था। सिल्क रोड के रास्ते इंडिया अपने स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और ज्ञान को दुनिया तक पहुंचा रहा था और चाइना सिल्क, पेपर और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा था। इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्व विख्यात केंद्र थे, जहां दुनिया भर से छात्र आते थे। लेकिन समय बदला और कहानी भी बदल गई। 19वीं सदी आते आते इंडिया लगभग 200 साल तक ब्रिटिश राज के नीचे चला गया और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। वहीं चाइना भी कमजोर हुआ। ओपियम वॉर्स ने उसकी सॉवरेनिटी को तोड़ दिया। 1900 तक दोनों देश ग्लोबल पावर से घिरकर डेवलपिंग इकोनॉमीज बन गए। दोनों गिरे, लेकिन उठने का तरीका अलग था और इसीलिए असली मोड़ आया 20वीं सदी के अंत में। 1990 में इंडिया और चाइना दोनों लगभग एक जैसी स्थिति में थे। गरीबी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया में सीमित पहचान। इंडिया का जीडीपी करीब $320 बिलियन और चाइना का लगभग $360 बिलियन। फिर आए वो नेता जिन्होंने अपने अपने देशों की दिशा बदल दी। चाइना में डेंग जियापिंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए। चाइना ने आइडियोलॉजी छोड़कर प्रैक्टिकलिटी अपनाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, फॉरेन कंपनीज को बुलाया और मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा फोकस कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया। लेकिन इंडिया ने अलग रास्ता चुना, फैक्ट्रीज नहीं बल्कि आईटी और सर्विसेज। यहीं से दोनों देशों की कहानी अलग हो गई। आज चाइना की इकोनॉमी लगभग $19 ट्रिलियन है, जबकि इंडिया लगभग $4 ट्रिलियन पर है। चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का करीब 28% बनाता है, जबकि इंडिया सिर्फ 3%। चाइना एक्सपोर्ट्स करता है करीब $3.5 ट्रिलियन, इंडिया करीब $770 बिलियन। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, मतलब यहां भी मैसिव गैप है। आइए एग्रीकल्चर देखते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, राइस और व्हीट में टॉप कंट्रीज में है। लेकिन चाइना एडवांस्ड फार्मिंग और मैकेनाइजेशन के कारण कम जमीन में ज्यादा उत्पादन करता है। यानी इंडिया क्वांटिटी में स्ट्रांग है, चाइना एफिशिएंसी में। अब बात करते हैं असली डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चाइना का HDI करीब 0.78 है, जबकि इंडिया लगभग 0.64 पर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइना करीब 78 साल, इंडिया करीब 70 साल। हेल्थ केयर, चाइना ने मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया, इंडिया अभी भी अनइवन सिस्टम से जूझ रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी में कहानी फिर बदलती है। चाइना AI, रोबोटिक्स, 5G में लीडर है। हुआवे जैसी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करती हैं और उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन भी बना लिया, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। इंडिया कम बजट में बड़ा काम करता है। चंद्रयान 3 ने दुनिया को दिखाया कि इनोवेशन सिर्फ पैसे से नहीं, दिमाग से भी होता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। चाइना के पास 1,60,000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं और 40,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क। फ्यूचर सिटीज, स्मार्ट सिटीज, मेगा अर्बन क्लस्टर्स। इंडिया भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवेज करीब 5,000 से 6,000 किलोमीटर, रेल इंप्रूविंग बट नो ट्रू हाई स्पीड नेटवर्क येट। हाईवेज बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और डिजिटल रेवोल्यूशन, UPI जैसे सिस्टम्स दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन गैप अभी भी बड़ा है। मिलिट्री की बात करें, चाइना का डिफेंस बजट लगभग $290 बिलियन है, इंडिया का करीब $80 बिलियन। चाइना के पास एडवांस नेवी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और वो एडवांस्ड 6th जनरेशन फाइटर जेट्स लगभग बना चुका है। इसके अलावा उसका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से कई गुना ज्यादा है। इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस, न्यूक्लियर डिटेरेंस और ज्योग्राफी में मजबूत है। लेकिन हम अपनी मिलिट्री जरूरतों के लिए अभी भी फॉरेन सप्लायर्स पर हेविली डिपेंडेंट है। ना हम 4th जनरेशन फाइटर जेट्स बना पाए हैं, ना ही 5th, तो 6th जनरेशन तो काफी दूर की बात है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए 140 देशों में अपनी रीच बना ली है। इंडिया G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी लीडरशिप दिखा रहा है और पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर किसका है? चाइना की पॉपुलेशन तेजी से बूढ़ी हो रही है। इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 28 साल है। यानी आने वाले समय में वर्कर्स, कंज्यूमर्स, इनोवेटर्स सब इंडिया के पास होंगे। तो क्या इंडिया चाइना बन सकता है? नहीं, और शायद उसे बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि चाइना एक सिस्टम है जहां स्पीड है, कंट्रोल है। इंडिया एक पॉसिबिलिटी है
जहां डाइवर्सिटी है, डेमोक्रेसी है और पोटेंशियल है। 2000 साल पहले दोनों साथ थे। आज चाइना आगे है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले 25 साल तय करेंगे क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या एक नई सुपर पावर जन्म लेगी।